आपने वो कहावत तो सुनी होगी, उधार लेकर घी पीना। लेकिन क्या होगा जब ईएमआई का जाल आपको कंगाल बना देगा? आज हम बात करने वाले हैं ईएमआई ट्रैप, यानी वो जाल जिसमें फंसकर लाखों लोग फाइनेंशियल सेलिब्रिटी यानी आर्थिक गुलामी में फंस जाते हैं। और शायद आप भी अनजाने में इस गलती को बार बार कर रहे हैं। अगर आप भी ईएमआई पर मोबाइल, गाड़ी या घर लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी पूरी जिंदगी की कमाई डुबो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसी ईएमआई इंसान को कंगाल बना सकती है और इससे बचने के सही तरीके क्या हैं। ईएमआई ट्रैप, ये जाल आखिर है क्या? आजकल ईएमआई लेना बहुत ही आसान हो गया है। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड दो और तुरंत महीने की छोटी छोटी किस्तों में कुछ भी खरीद लो। लेकिन यही लत इंसान को गरीबी की दलदल में धकेल देती है। ईएमआई का असली खेल, छोटी छोटी ईएमआई दिखाकर आपको खर्चे करने की आदत डाल दी जाती है। 0% इंटरेस्ट का झंझा देकर असल में कीमत बढ़ा दी जाती है। आपको ईएमआई का आदी बना दिया जाता है, जिससे आप हमेशा किसी न किसी लोन में फंसे रहते हैं। यही वजह है कि ईएमआई देखने में कंफर्टेबल लगती है, लेकिन असल में ये आपकी फाइनेंशियली फ्रीडम को छीन रही होती है। ईएमआई से जुड़ी 5 सबसे खतरनाक गलतियां। मिस्टेक नंबर 1, 0% इंटरेस्ट ईएमआई का झांसा। जब भी आप कोई नया मोबाइल, टीवी या लैपटॉप लेने जाते हैं तो आपको एक बहुत मीठा ऑफर दिया जाता है, नो कॉस्ट ईएमआई, 0% इंटरेस्ट। लेकिन असली में ईएमआई बिल्कुल भी 0% नहीं होती। असल में प्रोडक्ट का असली दाम पहले ही बढ़ा दिया जाता है और आपको लगता है आप बिना ब्याज की ईएमआई चुका रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर एक मोबाइल की असल कीमत 50,000 है तो ईएमआई ऑप्शन में उसकी कीमत 55,000 कर दी जाती है। यानी ब्याज आपको सीधा सीधा प्रोडक्ट के दाम में जोड़कर वसूला जाता है। सॉल्यूशन, हमेशा ईएमआई लेने से पहले प्रोडक्ट की असली कीमत और ईएमआई प्लान का सही से कैलकुलेशन करें। मिस्टेक नंबर 2, कम ईएमआई लेकिन ज़्यादा कुल भुगतान। बैंक और फाइनेंस कंपनियां हमेशा आपको कम ईएमआई दिखाकर लोन लेने के लिए ललचाती है, लेकिन सच्चाई यह है जितना लंबा लोन होगा उतना ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। एग्जाम्पल, आपने 50 लाख का लोन लिया और उसकी ईएमआई रखी 40,000 प्रति माह। लोन की अवधि 20 साल कर दी तो आपको कुल 1 करोड़ से ज़्यादा चुकाने पड़ेंगे। सॉल्यूशन, लोन की अवधि कम रखें ताकि ब्याज कम देना पड़े। मिस्टेक नंबर 3, सैलरी की 50% से ज़्यादा ईएमआई बनाना। अगर आपकी सैलरी 50,000 है और आपकी ईएमआई 30,000 है तो आपको अपनी फाइनेंशियली हेल्थ पर दोबारा सोचना चाहिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईएमआई आपकी सैलरी के 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो ईएमआई 15,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ईएमआई का सही कैलकुलेशन करके ही लोन लें। मिस्टेक नंबर 4, क्रेडिट कार्ड ईएमआई का धोखा। जब क्रेडिट कार्ड पर कुछ खरीदते हैं तो ईएमआई ऑप्शन सबसे आसान लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं क्रेडिट कार्ड ईएमआई का ब्याज 30 से 40% तक हो सकता है। एग्जाम्पल, आपने 50,000 का फोन लिया और उसे क्रेडिट कार्ड ईएमआई पर डाला, 2 साल में 80,000 से 90,000 तक चुका सकते हैं। सॉल्यूशन, क्रेडिट कार्ड का बिल पूरा चुकाएं, ईएमआई में डालने की गलती ना करें। मिस्टेक नंबर 5, इमरजेंसी फंड ना बनाना। अगर आप सिर्फ ईएमआई पर भरोसा करेंगे और इमरजेंसी फंड नहीं बनाएंगे तो कभी भी आपकी लाइफ में दिक्कत आ सकती है। हमेशा 6 महीने की सैलरी के बराबर पैसा सेव करें ताकि कभी भी लोन लेने की जरूरत ना पड़े। ईएमआई से बचने के 5 सबसे जरूरी तरीके। अब जब आपको समझ आ गया कि ईएमआई का जाल कितना खतरनाक हो सकता है तो सवाल उठता है, ईएमआई से बचने के सही तरीके क्या है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा ईएमआई में ना जाए और आप बिना कर्ज के फाइनेंशियली फ्री रहे तो इन 5 जरूरी तरीकों को अपनाएं। स्टेप नंबर 1, सिर्फ जरूरत की चीज़ों के लिए ईएमआई ले। क्या आपको वाकई ईएमआई पर स्मार्टफोन या बाइक लेने की ज़रूरत है, या फिर ईएमआई पर महंगा टीवी खरीदना सही रहेगा? अक्सर लोग ईएमआई इसलिए लेते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे, अभी नहीं लिया तो बाद में महंगा हो जाएगा। हर कोई ईएमआई पर चीज़ें ले रहा है तो मैं क्यों ना लूँ? यही सबसे बड़ी गलती है। ईएमआई लेने से पहले खुद से 3 सवाल पूछें। क्या यह चीज़ मेरी ज़िंदगी के लिए वाकई ज़रूरी है? क्या मैं इसे बिना ईएमआई लिए खरीद सकता हूँ? क्या ये चीज़ मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है या सिर्फ खर्च? गोल्डन रूल, अगर आप किसी सामान को 6 से 12 महीनों में कैश देकर खरीद नहीं सकते तो उसे ईएमआई पर लेने की ज़रूरत नहीं हो। एग्जाम्पल, अगर कोई मोबाइल या बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले उसकी 50% रकम सेव करें, फिर बाकी की रकम जोड़कर खरीदें बजाय ईएमआई में फंसने के। स्टेप नंबर 2, लोन लेने की अवधि को छोटा रखें। बैंक और फाइनेंस कंपनियां हमेशा आपको ईएमआई कम दिखाने के लिए लोन की अवधि बढ़ाने का लालच देती है,
लेकिन क्या आपको पता है, यही ईएमआई कम करने का खेल आपको ज़्यादा ब्याज देने पर मजबूर कर देती है। एग्जाम्पल, आपने 2 लाख का पर्सनल लोन लिया। अगर लोन की अवधि 5 साल रखी है तो आपको कुल 3 लाख से ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर लोन की अवधि 2 साल कर दी तो ब्याज बहुत कम हो सकती है। हमेशा लोन लेने की अवधि कम रखें ताकि ब्याज कम देना पड़ेगा। सॉल्यूशन, लोन लेने से पहले ईएमआई कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। देखिए कि छोटी अवधि में ईएमआई मैनेज कर सकते हैं या नहीं। स्टेप नंबर 3, अपनी सैलरी का 30% से ज़्यादा ईएमआई पर खर्च ना करें। अगर आपकी महीने की कमाई 15,000 है तो क्या आपकी ईएमआई 10,000 होनी चाहिए? अगर ऐसा हो गया तो आपकी पूरी सैलरी सिर्फ ईएमआई में चली जाएगी। एग्जाम्पल, महीने की सैलरी 15,000 है तो ईएमआई 4500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने 8,000 की ईएमआई ले ली तो आपकी बचत और खर्च मुश्किल हो जाएगी। ईएमआई का कुल बोझ आपकी सैलरी के 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन, ईएमआई लेने से पहले ही बजट बनाएं। हर महीने बचत और निवेश के लिए पैसे अलग निकालें, फिर ईएमआई के बारे में सोचें। स्टेप नंबर 4, इमरजेंसी फंड बनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी नौकरी चली गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जा तो ईएमआई कैसे भरेंगे? यही वजह है कि इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 12,000 प्रति माह है तो आपके पास कम से कम 50,000 से 1 लाख की सेविंग होनी चाहिए, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आए तो आपको लोन और ईएमआई पर निर्भर ना रहना पड़े। पहले इमरजेंसी फंड बनाएं, फिर कोई बड़ा खर्च करें। सॉल्यूशन, हर महीने अपनी सैलरी से 10 से 20% बचत करें। इसे फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट या लिक्विड फंड में रखें। जब भी कोई इमरजेंसी आए तो ईएमआई के लिए लोन लेने की जरूरत ना पड़े। स्टेप नंबर 5, पैसिव इनकम शुरू करें। अगर आप सिर्फ अपनी सैलरी के भरोसे हैं और ईएमआई ले रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपकी इनकम का सिर्फ एक ही सोर्स है और वो भी पूरी ईएमआई में जा रही है तो आप खुद को फाइनेंशियली रिस्क में डाल रहे हैं। सॉल्यूशन, पैसिव इनकम शुरू करें ताकि आपकी ईएमआई का बोझ कम हो। पैसिव इनकम के 5 बेस्ट तरीके: फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग करके एक्स्ट्रा इनकम करें। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, हर महीने एसआईपी में इन्वेस्ट करें। ऑनलाइन कोर्सेज या ब्लॉग में, अगर किसी चीज़ में एक्सपर्ट है तो इसका ब्लॉग या कोर्स शुरू करें। एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब चैनल, आज के डिजिटल जमाने में ऑनलाइन इनकम कमाने के कई तरीके हैं। पार्ट टाइम जॉब, अगर संभव हो तो वीकेंड्स पर कोई पार्ट टाइम काम करें। एग्जाम्पल, अगर आपकी ईएमआई 5,000 है और आप हर महीने 2,000 की पैसे इनकम कमा लेते हैं तो आपका ईएमआई का बोझ आधा हो जाएगा। धीरे धीरे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा खर्च और ईएमआई के चक्कर में ना फंसे तो इन 5 गोल्डन रूल्स को अपनाएं। सिर्फ जरूरत की चीज़ें के लिए ईएमआई लें, लोन की अवधि को छोटा रखें, अपनी सैलरी का 30% से ज़्यादा ईएमआई पर खर्च ना करें, इमरजेंसी फंड बनाएं, 6 महीने की सैलरी सेव करें, पैसिव इनकम शुरू करें ताकि ईएमआई का बोझ कम हो। अगर आप 5 तरीकों को फॉलो करते हैं तो आप ईएमआई के जाल से बच सकते हैं और एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी सकते हैं। आपका क्या अनुभव है? क्या आपको भी ईएमआई की वजह से कोई दिक्कत हुई है? कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और फाइनेंशियल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।